नमस्कार, मैं हूं सौलत जबी। स्वागत है आपका नेशन वन में। चलिए रुक करते हैं खबरों का। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर राज्य में सत्ता में आती है तो हम तीनों क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान करेंगे। उनका यह बयान उस समय आया जब राज्य में 6 महीने का राज्यपाल शासन पूरा होने के बाद अब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को राज्यपाल सत्यपाल मलिक की सिफारिश के बाद संबंधित कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने अक्टूबर में कहा था कि राज्य के दशकों पुरानी समस्या का एकमात्र व्यवहारिक समाधान उसे स्वायत्तता देना ही है। सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला मैं दिल से इन्हें मुबारक करता हूँ कि ये इस जमात में आए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक रियासत, मजबूत रियासत बना के रखेंगे और यहाँ पे बरादरी सबकी इकट्ठे रहेगी। हिंदू, मुसलमान, सिख, बोगरा, क्रिश्चियन सारे इकट्ठे इस रियासत को बनाएंगे। और आज मैं आपके सामने एक वादा ये भी करता हूँ कि अल्लाह ताला हुकूमत देगा। पहले 30 दिन में हुकूमत की हम लोग ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन लाएंगे जो कि लोगों के रीजनल ऑटोनॉमी जो उनके दिलों को छू रही है। जम्मू से शमशेर सिंह की रिपोर्ट। वहीं यूपी के बागपत में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा है कि किसानों के मसीहा स्वर्गवासी चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मोदीनगर क्षेत्र के पतला डिग्री कॉलेज में पहुंचेंगे और हजारों की संख्या में मौजूद किसानों के बीच चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई गठबंधन नहीं हुआ है और होने के आसार भी कम है। देश के करोड़ों लोग चाहते हैं कि फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जितना विकास मोदी सरकार ने किया है उतना 70 वर्षों में कभी नहीं हुआ। लगता है कि जो मीडिया में रिपोर्ट आई है, विश्वस्त सूत्रों से मालूम चला है ऐसा कोई गठबंधन अभी तक नहीं हुआ है और होने के आसार भी कम हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, इनका अगर गठबंधन होगा उस बात के लिए भी तैयार हैं। इस देश की करोड़ों जो लोग हैं वो चाहते हैं देश के पुनः माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने। विकास की जो गति आई है, जिस प्रकार से सुशासन इस देश में आया है, जिस प्रकार से महिलाओं के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, गाँव के विकास के लिए जितना काम इस सरकार में हुआ और विशेष रूप से गरीबों के उत्थान के लिए इतना आज़ादी के बाद 70 वर्षों में कभी नहीं हुआ। बागपत से आशीष त्यागी की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चले रुक करते हैं अगली खबर का। वह उत्तराखंड के रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर राफेल में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। देश में बीजेपी के खिलाफ परिवर्तन की लहर चल रही है। वहीं नगर निगम के पार्षद सलीम ने कहा कि बीजेपी के लोग जो राहुल गांधी को चोर कहते हैं वो खुद चोर है, जिनका सच जनता के सामने आ चुका है, क्योंकि 3 राज्यों में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। जो केंद्रीय सरकार ने जो राफेल में जो घोटाला किया है, ये उसके विषय में फूका गया है। हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं और ये जेपीसी को मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? अगर आप बिल्कुल साफ है, साफ है, तो आप क्यों नहीं जेपीसी का गठन? राज्य सरकार में कल जो देहरादून में हमारे जो कार्यालय पे जो तोड़फोड़ की गई, जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रम सिंह जी, उनके साथ धक्का मुक्की वहाँ पर हुई है, ये एक बहुत बड़ी घटना है और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ उन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। रखी इन्होंने, जैसे महंगाई के ऊपर बहुत ज़्यादा वो कर रखा है इन्होंने। सबसे ज़्यादा गरीब आदमी को मार दे रखी है इन्होंने। किसानों का कर्जा माफ़ नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार जो आज 3 राज्यों में आई, हमने सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ़ करने का काम किया है। इससे पूरी जनता परेशान है। रुड़की से सुनील पटेल की रिपोर्ट। सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना सिर्फ आश्वासन ही बनकर रह गई है। इसका प्रमाण हनुमान युवक की कहानी देती है। हनुमान यूपी सिद्धार्थ नगर के केवलटली नानक गांव का रहने वाला है, जो दिल्ली में मजदूरी करके अपने और अपने परिवार की रोटी का इंतजाम करता है। हनुमान अपने परिवार के साथ पिछले 8 साल से रह रहा है और प्रधानमंत्री आवास के सपने देख रहा है। वहीं हनुमान का कहना है कि छप्पर के मकान में ही अपने परिवार के साथ गुजर बसर करना पड़ रहा है। तो वहीं अधिकारी जांच करने की बात करते नजर आए। दिक्कत यह है, साहब के कहना है अगले मायावती सरकार रहा तब वो कुछ नहीं सुनवाई है।
ओकरे बाद अखिलेश सरकार आए तब वो कुछ नहीं सुनवाई भाई। फिर एनहू के 2-4 महीना में एनहू के सरकार खत्म हो जाए और हमें सरकारी लाभ कुछ नहीं मिलत है। हम बहुत ही गरीब बाटी और जो है कोनो लाभ हमें नहीं मिलत है। और कहना है 15 किलो गल्ला मिलत है। 8 परिवार हमारे बाटी, 4 लड़के हैं और 2 लड़के। हाँ, जैसा कि आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है और लाभार्थी का नाम आपने हनुमान बताया है और हमारे सेक्रेटरी सर ने रिपोर्ट लिया है और अभी ऑनलाइन उसको हमने चेक भी किया है, उसकी बात सही है या गलत ये जानने के लिए। तो उसमें हनुमान की पत्नी राधा के नाम से उसको आवास ऑनलाइन किया गया है। इसका नाम पहले सेक्स सूची में नहीं था, अभी सेक्स सूची में नाम न होने के कारण आवास का लाभ नहीं दिया जा सका है। लेकिन जो छूटे हुए पात्रों का नाम हम लोग डाल रहे हैं उसमें इसका राधा पत्नी हनुमान के नाम से अपलोड कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है आवास प्लस ऐप पर। सिद्धार्थनगर से अरुण शुक्ला की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार।